दोस्तों साथियों, चलते चलते बाय खुश्तर में आपका खैर मकदम वेलकम और स्वागत है। आज हम उन तलबा और तालिबात से मुखातिब हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं। एडमिशन के दो तरीक़ेकार होते हैं। चूँकि मैं बता दूं कि इस बार कोरोना की वजह से दाखिला इम्तिहान या ये जो नोटिस है या सर्कुलर है, ये बहुत ताख़ीर से लेट से जारी हुआ। वो दुनिया के हालात आप लोगों की नज़रों के सामने। तो दाखिला इम्तिहान के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि आप किस सब्जेक्ट में, किस क्लास में, किस में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर आप मीडियम चाहते हैं, मीडियम चूज़ करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि चूँकि हिंदुस्तान भर में तकरीबन 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, तो आपका फोकस और एम ये होना चाहिए कि मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो। तो उसके लिए तैयारी भी आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए। दो तरीक़े से मैंने बताया कि एक तो मेरिट की बुनियाद पर यानी नंबर बेस पे आपका दाखिला होता है, और दूसरा इंट्रेंस एग्ज़ाम की बुनियाद पर। दोस्तों साथियों, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में चंद फेमस और मशहूर मारूफ यूनिवर्सिटियों का दाखिला फॉर्म आया हुआ है। तो सबसे पहले अच्छे से नोटिफिकेशन, हिदायत को पढ़िए। हिदायत को पढ़ने के बाद आप जो उसमें जाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आपने बीए के लिए फॉर्म भरना है, तो आप इंटर होना चाहिए। अब अगर दो तरह से होता है, आप अगर इंट्रेंस टेस्ट के ज़रिए जाना चाहते हैं तो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में आपको एडमिशन मिलेगा, दाखिला मिलेगा। फिर और अगर बगैर इंट्रेंस टेस्ट के, तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरिट में है या इंट्रेंस टेस्ट के साथ है। दूसरी बात, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हम जो कोर्स करने जा रहे हैं, दूसरी बात नहीं बल्कि सबसे अहम बात यही है, टू द पॉइंट कह सकते हैं, ये पूरे इसका खुलासा भी इसको मान सकते हैं वीडियो का, कि आप जो कोर्स करने जा रहे हैं क्या वो रोज़गार का ज़ामिन भी है। आगे चलकर जो हम कोर्स करेंगे 2 साल, 1 साल, 5 साल लगा रहे हैं, क्या हमें ये जॉब भी मिलेगी या क्या होगा, फ्यूचर मुस्तकबिल क्या होगा। तो आइए दोस्तों, मैं कुछ अहम और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बताता हूँ। जैसे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, PU पटना यूनिवर्सिटी तो स्टेट यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसके अलावा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और DU यूनिवर्सिटी मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं। इन सब के नोटिफिकेशन आए हुए हैं, निकले हुए हैं। आपको सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करने से पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, तो पूरा प्रोसेस देख लीजिए, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक, डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद अगला प्रोसेस जो होता है आपका, अगर वो इंट्रेंस टेस्ट की बुनियाद पर होता है, तो आपको दाखिला इम्तिहान के लिए जाना पड़ेगा। दाखिला इम्तिहान के लिए जो इम्तिहान होता है इंट्रेंस टेस्ट, उसको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप दाखिले की कार्रवाई करते हैं। दूसरा मेरिट पर, उसमें सिर्फ फॉर्म आप अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद अगर आप इसके एलिजिबल हैं, वो जो आपका क्राइटेरिया है या बहुत सारे कास्टिज़म है, तो मतलब SC ST OBC या जनरल या आजकल जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, तो ये सब आपको देखने के बाद फिर आपका प्रोसेस आता है दाखिला। दोस्तों साथियों, थोड़ी सी और तफसील से बातचीत कर लेते हैं इस पर, कि जैसे मिसाल के तौर पर आपने 10th किया हुआ। आमतौर से ये होता है कि आपके हालात दो तरह के होते हैं। 10वीं हम कर चुके हैं, हमारी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। ये बहुत सारे 12वीं कर चुके, उसके बाद समझ में नहीं आता क्या करें, हमारा फ्यूचर क्या होगा, मुस्तकबिल क्या होगा। बच्चे ही नहीं बच्चे बल्कि वालिदैन, औलिया तलबा, उसको आमतौर से उर्दू बेहतरीन उर्दू में बोलते हैं, गार्जियन भी परेशान रहते हैं। ऐसे वक्त में आपको ये चाहिए कि अगर आप 10th कर चुके हैं और शॉर्टकट में चूँकि आप BTech MTech करके PhD तक जा सकते हैं, तो आप सबसे पहले डिप्लोमा कीजिए। डिप्लोमा में भी बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान भर में डिप्लोमा हुआ करता है। इस तरीके से आप चाहें तो वो कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा में भी आपको क्या करना है, आप अपने जो सीनियर से पूछिए, जो इस लाइन में है, इस फील्ड में है, इसमें सर खपा रहे हैं दिन रात, उन लोगों से पूछिए जो तदरीस में महारत रखते हैं, जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं, जिनका ताल्लुक़, जिनका शोबा, जिनका सब कुछ ओढ़ना बिछोना, पढ़ना और पढ़ाना है, उन लोगों से पूछिए, ताकि आपका जो कीमती वक्त हो वो ज़ाय न हो। सबसे ज़्यादा जो कीमती वक्त होता है दोस्तों, 15 से 25 साल तक आप अगर मेहनत कर लेते हैं, तो बाद वाली ज़िंदगी जो 50 60 साल 70 साल जितनी आपकी दुनिया में रहना है, जब तक ज़िंदा रहना है, तो वो वाली लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। बेसिकली बिकॉज कि आपने इस तरफ बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। तो दोस्तों, 10th करने के बाद अगर चाहें तो आप
डिप्लोमा में, और डिप्लोमा कई मैकेनिकल, टेक्निकल, उसके बाद सिविल, उसके बाद और बहुत सारे कंप्यूटर साइंस आजकल बहुत है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है, वो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, ITI कर सकते हैं। ये इसमें भी बहुत सारे ट्रेड हुआ करते हैं। उसके बाद अगर आपने 12th किया हुआ है, इंटर जिसको बोलते हैं, आर्ट्स से किया है, तो आपके लिए एक अगर टीचर बनना चाहते हैं मास्टर साहब, तो आपको DLED करना पड़ेगा, जिसका नाम DED भी है, डिप्लोमा इन एजुकेशन भी बोलते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी बोलते हैं। बहरहाल DLED या DED करना पड़ेगा। रेगुलर कोर्स कीजिए, उसमें बहुत सारे 2 साल का, चूँकि 4 सेमेस्टर का होता है, सेमेस्टर 6 महीने का होता है, इस तरीके से आप करते हैं तो उसमें हर जगह DLED या DED में इंट्रेंस टेस्ट होता है, उसको क्लियर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप चाहेंगे तो CTET जो एग्ज़ाम होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहलाता है, या स्टेट का, इस तरीके से आपका फ्यूचर फिर मुस्तकबिल जो है ताबनाक और रोशन होगा। तो दोस्तों, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की अगर बात करें हैदराबाद में, तो चूँकि ये उर्दू मीडियम है, आपको वहाँ पर इंग्लिश और अरबी जो लैंग्वेज है या हिंदी के अलावा जिस सब्जेक्ट में भी आप दाखिला लें, मीडियम ऑफ टीचिंग, जो तरीक़ा तदरीस, ज़बान तदरीस या समझाने पढ़ने पढ़ाने का होगा। किताबें तो चूँकि मटेरियल तो इंग्लिश में ही हुआ करती हैं, लेकिन मीडियम ऑफ टीचिंग जो ज़बान है वो उर्दू है, वहाँ पर उर्दू पढ़ना लिखना और 10वीं या 12वीं में आना चाहिए। और बहुत सारे कोर्सेज़ हैं वहाँ पर, आप मास कॉम करना चाहते हैं, जो आप मीडिया में आना चाहते हैं, वीडियो, टीवी, टेलीविज़न, उसके बाद लैपटॉप के ज़रिए आप आजकल जो यूट्यूब पे यूट्यूबर बनते हैं, ये सब बहुत सारे रेडियो वगैरह में या प्रिंट मीडिया में आना चाहते हैं, तो उस पर आपको मीडिया का कोर्स मास्टर बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, BA भी है और MA भी है, वो बगैर इंट्रेंस टेस्ट के है। MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क करना चाहते हैं, वो भी बगैर इंट्रेंस टेस्ट के है। तो इस तरीके से बहुत सारा, जिसमें इंट्रेंस टेस्ट है वो डिप्लोमा, जो आप मैंने जैसा कि बताया कि 10वीं के बाद अगर ये चाहते हैं कि डिप्लोमा करें, डिप्लोमा मतलब डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, टेक्निकल हो, या IT हो, या कंप्यूटर साइंस, उसमें इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, या DLED एजुकेशन डिपार्टमेंट में, सब में आपको इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप मास्टर डिग्री करने के बाद अगर ये चाहते हैं आप कि MPhil और PhD करें, तो उसके लिए आपको इंट्रेंस टेस्ट के साथ साथ इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, और आपका पिछला वाला जो बैकग्राउंड हो, ताकि आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, मतलब लेक्चरर होता है, उसके बाद आजकल उसका नाम ऐसे हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर। इसके लिए आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे। उसके बाद नेट का एक एग्ज़ाम होता है 6 महीने में, उसको क्लियर करना पड़ेगा। और अगर JRF निकाल लेते हैं आप MA के बाद, MPhil या PhD में एडमिशन हो जाता है, तो आपको 30 से 40 हज़ार के करीब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको पैसे मिला करते हैं, जो स्कॉलरशिप की शक्ल में है, हर महीने मिला करते हैं। और उसके बाद आपके मौके फ्यूचर जो है बढ़ाता बना के, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आप जैसे यूनिवर्सिटी में जब जाएंगे, तब आपका जहन खुलता है कि हम कहाँ पहुँचे, हम कितने पानी में हैं या थे, और अब कहाँ तक जा सकते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। और अरबी का मशहूर मक़ूला है, मन जद्द वजद, जिसने कोशिश की पाया। तो अगर आप चाहते हैं तो इसी हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे गरीब बच्चे हुए हैं जो अमेरिका, इंग्लैंड, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, जो एक खगड़िया के चौरसिया जी हैं, वो खुद हमारे यूनिवर्सिटी से MTech करने के बाद अभी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, कहाँ, अमेरिका से वो PhD कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से। तो ऐसे बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं। मेरा एक दोस्त था, मतलब रूममेट था, वो वहाँ वेंकी नाम करके फ्रांस से उसने PhD किया है कंप्यूटर साइंस में, NIT वारंगल में वो कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर है। तो दोस्तों साथियों, मौके बहुत हैं, उसको तलाश से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक एम बनाइए। हाँ, माली मुश्किलात, इकोनॉमिकली बहुत सारे हालात आ सकते हैं, तो ऐसे मौका पर आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि 2 साल अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत ही ताबनाक और उज्ज्वल होने वाला है। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि अगर चाहें तो मेरा मतलब बहुत सारे दोस्त अहबाब कॉल करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर है 8341116397, और कॉल के लिए भी यानी 2 नंबर है 8340279251 पर मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता कायम कर सकते हैं। हम हमेशा अपनों के लिए ही नहीं, सबों के लिए हमेशा तैयार हैं। मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मेरा फ्यूचर बढ़िया हो, मुस्तकबिल ताबनाक हो, और कहीं जॉब और रोज़गार से लग जाएं। इसी के साथ गुल हसन कैमरामैन के साथ हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो, नया टॉपिक पर। तब तक के लिए देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हमारा चैनल और गुल हसन वारसी का भी चैनल।
इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।